जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 11 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, 11 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बहुत ही बढ़िया। ओके, 11 मार्च के दिन एक्वेरियस की ओह माय गॉड बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 11 मार्च के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। ओके, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं एम्प्रेस। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ हैं या आपके पार्टनर आपको मेन फीमेल या मेन मेल मानते हैं। मतलब इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन कोई और हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एम्प्रेस के लिए जितनी ज़्यादा तारीफ़ें की जाए उतनी कम है। आप लोग शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। आपके बच्चे भी हो सकते हैं। एंड आप लोग कंप्लीट परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, या आपका रिश्ता कहीं भी जाता होगा तो कोई मना नहीं करता होगा, क्योंकि आप लोग हैं ही इतने परफेक्ट। ओके, कुछ लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। अगर जो साइन यहाँ पर नहीं आए हैं उनको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी लोगों के साइन इन्वॉल्व हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 2 एंड 2। तो 22 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 3 भी है यहाँ पे, तो 2, 3, 5 वेरी गुड। तो 2, 3, 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप लोगों के बीच में काफ़ी कुछ हो चुका है। ओके, क्योंकि एम्प्रेस बनना या एम्प्रर बनना इतना आसान नहीं होता है। बहुत कुछ सफरिंग के बाद इंसान बनता है एम्प्रेस या एम्प्रर। तो आप लोगों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी फाइट, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी दिक्कतें। इसी वजह से आपके पार्टनर खुद भी हील होना चाहते हैं एंड आपको भी हील करना चाहते हैं। ओके, या ये भी हो सकता है कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर दोनों एक ही जैसा काम करते हों। जैसे कि आप टैरो रीडर हैं एंड आपके पार्टनर डॉक्टर हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सबको हील किया करते हैं। तो इनको लगता है कि आप दोनों को भी हील होने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों का पास्ट ऐसा रहा है जिसके बाद आप दोनों अभी तक वुंडेड हैं। भले ही आप लोग लवर्स हों तो आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको भी हील करना चाहते हैं, खुद को भी। कुछ लोगों के लिए आपका ये सेकंड रिलेशनशिप भी हो सकता है, हालांकि इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। बट कुछ लोगों के लिए ये आपके सेकंड मैरिज प्रपोजल हो सकता है, मतलब सेकंड मैरिज के लिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं ईश्वर को कि आपके जैसा पर्सन इनको मिला है एंड ये आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं, या आगे की लाइफ। मतलब इनको लगता है कि बहुत कुछ रायता फैल चुका है, बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों ने देख ली हैं एंड अब ये बाकी की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुली आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि सोचना और करना इसमें बहुत डिफरेंस होता है। मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है ये सारी चीज़ें हो पाना, क्योंकि रिलेशनशिप इतना इजी नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग चाहते क्या हैं, तो यहाँ पे इनकी चाहत निकल के आई है कि ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई दिक्कत है, तो पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। लेकिन वही चीज़ है कि इतना आसान नहीं है। सोचना आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वही मैंने कहा था, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आ चुकी थी। तो पहली चीज़ तो यह है कि या तो आपकी लाइफ में किसी ने बहुत तगड़ा वाला बिट्रेयल या चीटिंग आपके साथ किया है एंड उसमें आपका बहुत लॉस हुआ है, जिसके बाद आप लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। ओके, या तो आपके ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक किया, जिसके बाद आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई, आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया,
आपकी शादी हुई तो वहाँ पे भी डिवोर्स हो गया, एंड आपका ईश्वर से भी विश्वास हट गया, इस हद तक आपको पेन दिया गया। ओके, इसके बाद आपने भी तभी भी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, एंड अब आप लोग बन चुके हैं टैरो रीडर। अब आप दूसरों को गाइड करते हैं, क्योंकि आपने खुद इतना पेन देख लिया है कि आपके लिए आसान हो गया है दूसरों को गाइड करना। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डिवाइन पेन दे करके बताते हैं कि ये इतना ज़्यादा, यस मैंने क्या कहा था कि आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग हीलर भी हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर दोनों की लाइफ में इस तरह का बिट्रियल हुआ हो सकता है। ओके, यस, इसी वजह से ये आपको हील करना चाहते हैं एंड खुद भी हील होना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक जैसा दर्द झेला है। तो हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार लाइफ पर्पस ऐसे ही होता है कि आपको दर्द दिया जाता है कि आपको पता चले कि जो बाकी सारे लोग इस दर्द को झेल रहे हैं तो उनको कितना पेन मिला होगा। ओके, मतलब आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ। तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। अब आपकी हेल्थ के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन मुझे एग्जैक्टली वही दिखाई पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे आपका सोल पर्पस दिखाई पड़ रहा है कि पहले आपको बहुत बुरा वाला पेन दिया गया, जिससे कि आप समझ सकें कि बाकी दुनिया कितने पेन से गुजर रही है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता भी है तो ये लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों का या तो आइडिया लग जाता है, आप लोग साइकिक हो सकते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, एंड अगर तभी भी कुछ भी नहीं है तो मान के चलिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ओके, यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं अब। यस, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर को या तो आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, या ये जब आपसे आई कांटेक्ट करते हैं या तो आई कांटेक्ट होता ही बहुत कम है, या जब होता है या तो फर्स्ट टाइम में इन्होंने जब आपको देखा था तो इन्होंने आपकी आईज़ में देखा था, एंड उसके बाद से ये अभी तक निकल नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट साइट का लव काफ़ी हद तक दिखाई पड़ रहा है, या आप लोग किसी फंक्शन में मिले थे एंड कोई ऐसा सीन हुआ था कि मतलब जैसे कि सीरियल वगैरह में दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाते हैं। यस, तो ये तब से जो हैं आपके लव में हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन फिर से मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, यस, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। इन्होंने भी वही पेन देख रखा है जो आपने देखा था। इसी वजह से जब ये आपसे मिले, जब इन्होंने आपको देखा, तो यहाँ पर मुझे आप एंड आपके पार्टनर दोनों के अंदर वही मैंने कहा था कि ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आ रही है। एंड देखिए वो कार्ड तो नहीं आया है, बट यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने आपके दिल तक का आप इनकी नज़र पहुँच गई थी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किसी किसी की आइज़ होती ऐसी हैं कि आपके दिल का हाल बता देती हैं, या साइकिक लोग अक्सर ऐसे होते हैं जो आंखों को देख करके समझ जाते हैं कि उसका दिल कैसा है, कोई इनोसेंट है कि कोई चालू टाइप का है, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ओके, तो दोनों लोग साइकिक हो सकते हैं, एंड इन्होंने भी बहुत दिक्कतें झेली हैं, लेकिन जब आप इनको मिले तो फर्स्ट साइट में ही इनको लग गया कि आप ही हैं इनके ट्रू लवर, यही हैं वो जिनकी तलाश इनको सदियों से थी। ओके, तो ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया था, यही सोचकर कि यही उनका ट्रू सोलमेट है, बट नाउ ये समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है। वहाँ पर इनका या तो बहुत तगड़ा लॉस हो चुका है, या ये ड्रेन हो चुके हैं, जिसके बाद अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत चॉइस थी, एंड अब ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। तो नो डाउट आपके साथ पीसफुल कंडीशन डेवलप करना चाहते हैं, एंड यस, ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक सिचुएशन है कि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपका टाइम आ चुका है मिलने का। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना ज़्यादा आप लोग खुद पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, आपका लाइफ पर्पस अगर आपको बता दिया गया है तो आपका मेन काम रहेगा अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी डिवाइन टाइमिंग और ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, एंड आपका यूनियन उतनी ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग टाइम लगा देते हैं, अपने पार्टनर के पीछे भागते रहते हैं, वो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे इसी में गिनते रहते हैं,
तो फिर डिले हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय आपको गाइड करने के। एंड ये टोटली आपके ऊपर है कि आप गाइडेंस को फॉलो करें या आप लोग अपने दिल की सुने। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि ये जर्नी आसान नहीं है, ये इश्क नहीं आसान। तो ये जो है चाहते तो हैं आपको अपना लव ऑफर करना, लेकिन आपने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप इनके मेन मेल या फीमेल हैं तो ये छोड़ेंगे तो है नहीं। ये किसी कीमत पे इस रिलेशनशिप को हाथ से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये ग्रेटिट्यूड देते हैं। लव होना, अट्रैक्शन होना, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जिस इंसान के आपकी लाइफ में होने पर आप ईश्वर को थैंक देते हैं, थैंक्स बोलते हैं, तो वो इंसान आपको कभी जाने नहीं देगा। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए यहाँ पर 4 नंबर आ चुका है चॉइसेस का। देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। अगर आप जो है सिर्फ इन्हीं पर स्टक हैं, यस। देखिए एक कंडीशन मैंने आपको नहीं बताई थी लेकिन निकल के आई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको चीट किया है। अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आता है तो आपको किसी दूसरे पर्सन को चूज़ करना है, उन्हीं पर्सन को चूज़ नहीं करना है जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। ओके, इसी वजह से चॉइसेस का कार्ड आया है कि आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग एम्प्रेस हैं। ओके, तो एम्प्रेस है, एम्प्रेस के पास कभी भी कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको अपने दिल की सुननी है। ओके, एंड अगर आपके पास दो दो पार्टनर आ जाते हैं तो फाइनली आपको अपनी सोल से पूछना है। ओके, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।